इसलिए तुमको कष्ट हुआ है। और फिर राजा ने उनको कह दिया, और अब कोई डरने की बात नहीं है, तुम अपने घर के चले जाओ। फिर राजा उनसे उनकी दाढ़ी वगैरह बना करके, बेड़ियां हटा करके, वस्त्र अलंकार दे करके पुरस्कृत कर देता है, और वाणी से अनंत संतोष करा देता है कि पहले जितना भी इनका धन था उससे दुगना राजा उनको दे देता है। अब अपने घर को जाओ। तब वो राजा को प्रणाम करके कहते हैं कि हे राजन, हम आपकी कृपा से घर जाएंगे। ऐसा कह करके अपने घर को चले आते हैं। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरे नमः। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सूतो वाचः। यात्रा तो कृतवान साधु मंगलाय च पूर्वकम् ब्राह्मणो धनम दत्वा सदा नगर योजयः। कि दूरम गतो साधु में कह रहे हैं कि साधु वैश्य ने मंगलायन पूर्वक यात्रा करके ब्राह्मणों को धन दे करके अपने घर को चला आता है। तब वह साधु वैश्य कुछ दूर जा करके सत्यनारायण प्रभु ने उसके मन की बात जानने की इच्छा रखी कि इसके मन में क्या है, ये तो जानना बहुत जरूरी है। फिर भगवान ने दंडी स्वामी का रूप धारण करके उसके समीप जा करके उस वैश्य से पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। फिर वैश्य तो अंधकार में चूर था, उसके पास परिपूरी धन से नाव भरी हुई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है कि हे दंडी, कैसे पूछते हो, क्या तुम्हें कुछ लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लता पत्रादि है। भगवान वहीं पे रुष्ट हो जाते हैं कि अभी तो कष्ट भोग करके आ रहा है, फिर भी इसके मन में अहंकार है। तो भगवान कह देते हैं कि जो तुमने कहा वही सत्य हो। और तुरंत नाव में जितना भी धन था सब लता पत्रादि बन जाते हैं। एवं मुक्ता ततो शीघ्र दंडितस्यं समीपते किम दूरम तदमें गत्वा सिंधु सिंधु समीपते ततो दंडी सामुष्यम कृत्य कृत्योजिकृत्याव उत्तिष्ठम तारणे दृष्ट्वा विस्मयम परमो यही। और भगवान ऐसा कह करके कि जो तुमने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो, ऐसा कह करके शीघ्र ही दंडी स्वामी कुछ दूर जा करके बैठ जाते हैं। और समुद्र से कुछ दूर जा करके जब वह दंडी चला गया, तब साधु नित्य क्रिया करके अपनी नाव को बहुत हल्की और उठी हुई चलती देखता है तो चकित हो जाता है, और उस नाव में लता पत्रादि देख करके वहीं पे बेहोश यानी कि मूर्छित हो जाता है, गिर पड़ता है। थोड़ी देर में सावधान हुआ तो बहुत चिंतित हुआ। तब उसका दामाद बोला कि क्यों शौक करते हो, यह श्राप तो उस दंडी स्वामी ने दिया है। वह दंडी सब कुछ करने में समर्थ है, आप उनकी शरण में चले तो मनवांछित फल पूरा होगा। दामाद के ऐसे वचन सुन करके उसके पास गया और दंडी को प्रणाम करके बड़े आदर से क्या बोलता है, क्षमस्वम चापराधम में तयुक्तम तब सन्निधो एवं पुनर्मुक्ता महाशोकम कुलो भवेत्। प्रोवाक्षम वचनम दंडी बिलपंतम बिलोक्य चाहो मारोदी शृण में वाक्यम
मम पूजा बहिर्मुखी। हे स्वामी, मैंने जो आपके सामने कहा, मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसे बारंबार नमस्कार करके शौक करने लगा, रोने लगा, और उसके विलाप करते हुए देख करके दंडी ने कहा, ए पापी, रो मत, मेरा वचन सुन, तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हुआ है। हे दुष्ट बुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से तुझको बारंबार दुख मिला है। भगवान के ऐसे वचन सुन करके स्तुति करने लगा। साधु वैश्य बोला कि हे प्रभु, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मादि देवता गण भी आपके आश्चर्यकारी रूप को, गुणों को नहीं जान सकते हैं। मैं तो मूर्ख हूँ, मैं आपकी माया से मोहित हूँ, भला फिर आपको कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, यथा वैभव विस्तार से मैं आपकी पूजा करूंगा। पुरा वित्तम च तत्सर्वं त्राहिमाहं शरणं गतः, श्रुत्वा भक्ति युक्त वाकम परितुष्टो जनार्दन। वरम च वाणिके दत्त्वा तत्रैवातं धरो हरि, ततो नौ समारूढ़ं दृष्ट्वा वित्वा च पूरिता। हे भगवान, पहले जैसे धन था वैसा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करिए। ऐसे भक्ति के वाक्य सुन करके भगवान जनार्दन बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उसको मनोवांछित फल दे करके विष्णु भगवान वहीं पे अंतर्धान हो जाते हैं। उसके बाद वह वित्त से भरी हुई नाव देख करके उस पे सवार हो करके सत्यनारायण की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हो गया है, ऐसा कह करके स्वजनों सहित साधु वैश्य विधि पूर्वक सत्यनारायण की पूजा करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है और सत्यनारायण की कृपा से बड़े यत्न से नाव चलाने योग्य करके अपने देश को चला आता है। और साधु वैश्य अपने दामाद से कहता है कि मेरी रत्नपुरी को देखो और तुरंत वहां दूत को भेजो और वहां कह दो कि साधु दामाद सहित धन सहित आ रहे हैं। ततो सा नगरे गत्वा साधु भार्या विलोक्यतः सप्राक्षं वांछिते वाक्यं नध्वा बद्ध्वांजलि स्थिता निकटे नगरेश्वेव जामात्रं सहित वाणिके आगतो बंधुवांगस्य भितेयां च बहुर्मुखी। और दूत भी तुरंत चला जाता है और वहां जाकर के साधु की स्त्री को देख करके हाथ जोड़ करके उस समय में वांछित वाक्य बोलता है कि नगर के निकट लक्ष्मीवान साधु वैश्य अपने दामाद के साथ बहुत द्रव्य के साथ आ रहे हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुन करके अत्यंत प्रसन्न होकर के सत्यनारायण का पूजा करके अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे पिता को देखने के लिए जा रही हूँ। ऐसे माता के वचन सुन करके व्रत को समाप्त करके सत्यनारायण के प्रसाद को छोड़ करके वह कन्या भी अपने पति को देखने के लिए चली आती है और उसी समय भगवान रुष्ट हो जाते हैं कि इसने पूरी पूजा नहीं की और बीच में उठ करके ही चले गई। तो भगवान क्या करते हैं, उसके पहुंचने से पहले नाव सहित उसके पति को अदृश्य कर देते हैं। सहितम च धने साधु तस्मा तस्यात् सज्जने ततो कलावती कन्या विलोकम निज पातिनः शोकेनां सहतो तत्र रुदिनं चापतो भुवि दृष्टा तद्वा विदा नावम कन्या च बहुत दुखिता। और द्रव्य सहित भगवान जल को द्रव्य सहित भगवान दामाद और नाव को जल में डुबो देते हैं। कलावती कन्या अपने पति को नहीं देख करके महाशोक वहीं पे रोने लग जाती है, पृथ्वी पे गिर पड़ती है और नाव को डूबती हुई देख करके पुत्री को दुखी देख करके भयभीत हुआ साधु बोला कि यह क्या आश्चर्य हो गया है। ये नाव चलाने वाले भी वहां पे चिंता करने लग जाते हैं। तब लीलावती भी कन्या को देख करके वहां पे रुधिन हो जाती है, रोने लग जाती है, अति दुख से विलाप करने लग जाती है और अपने पति से बोली कि इस समय नाव सहित दामाद जी कैसे अदृश्य हो गए हैं। न जाने किस देवता की लीला से
नाव को हर लिया गया है, सत्यदेव के मातम्य को कौन जान सकता है। ऐसा कह करके स्वजनों सहित वहीं पे दोनों माँ बेटियां विलाप करने लग जाती हैं। ततो लीलावती कन्या क्रीडे कृत्वा जरोधनम, ततो कलावती कन्या नष्टे स्वामिन दुःखिता गृहीत्वा पादको तस्या ध्रुगमी जात योधने कन्याश्चम चरितो दृष्ट्वा समार्थम सजनवाणिके। पुत्री को गोद में लेकर के माता भी रोने लग जाती है। कलावती